अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। आज की वीडियो में मैं आपको 11 मई 2025 की गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगी। वो गवर्नमेंट जॉब्स जो रोज़ाना गवर्नमेंट की तरफ से मर्द व ख़वातीन के लिए शाया होती हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको 11 मई की नौकरियों के बारे में बताऊँगी कि 11 मई को कौन कौन सी नौकरियाँ गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, मर्द व ख़वातीन के लिए कौन कौन सी असामियाँ हैं और कहाँ कहाँ पर खाली हैं, और उन पर आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, आपकी कितनी तालीम मांगी गई है, कितनी उम्र की हद मांगी गई है, सारा मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने एंड तक वीडियो को देखना है। इश्तिहार बराए अर्ज़ी भर्ती के लिए जी, ये पहली भर्ती जो है ना, ये है जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ये मैं अब भर्तियाँ स्टार्ट करेंगे आपको बताना। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 असामी हैं जी। तालीम जो है इंटरमीडिएट MS हो जाए, MS ऑफिस का सर्टिफिकेट हो जाए आपके पास किसी भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से। इसकी इंटरव्यू की डेट बताई है उन्होंने 27 मई 2025, वक्त सुबह 11 बजे। ठीक है। उसके बाद हेल्पर है, उसके लिए टोटल 7 असामी है। ख़वानदा हो यानी पढ़ाई उसकी इतनी बताई, बेशक पढ़ा लिखा ना हो, सेहतमंद हो और अपने काम में महारत रखता हो। ठीक है। 29 मई उसकी इंटरव्यू की तारीख है। नेक्स्ट है जी सैनिटरी वर्कर, 3 असामियाँ हैं। ये भी ख़वानदा हो और सेहतमंद हो, अपने शोबे में 1 साल का तजुर्बा रखता हो। 29 मई 2025 वक्त दोपहर 1 बजे इसका इंटरव्यू होगा। ड्राइवर की 1 असामी है जी, मैट्रिक हो, उसके अलावा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए। इंटरव्यू की तारीख 30 मई है और बवक्त सुबह 11 बजे आपने चले जाना है। ठीक है जी। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है जी कि डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन डेली वेजेस रेट पर 2024 के मुताबिक ही ये सब होगा। ठीक है जी। तो इसमें जो है ना, आपका जो दुरानिया है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, जो कि टोटल 89 दिनों का होगा, यानी 90 में से 1 दिन कम, टोटल 90 दिन ही लगा लें आप। तो आपने अपना डोमिसल लेकर जाना है साथ। ठीक है। जो डोमिसल है उम्मीदवारों का, वो उन्होंने अपनी दरख्वास्तों के साथ लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि जब आपने इंटरव्यू वाले दिन जाना है ना, तो अपनी असली इसनाद लेके जाना है। देखिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, जो तजुर्बाकार वाले सर्टिफिकेट होंगे, तालीम वाली जो इसनाद होंगी, वो आपने अपने साथ लेके जानी है। ठीक है। सेक्शन ऑफिसर एडमिन गवर्नर सेक्रेटरीट लाहौर, तो लाहौर में ही है। अच्छा, इसमें एक और बात उन्होंने की है जी कि आपने इंटरव्यू में 1 घंटा पहले वहाँ पे आप पहुँच जाना है। ठीक है। 1 घंटा पहले आप वहाँ आए हुए हों। लाहौर के अंदर है जी ड्राइवर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सब के लिए। दफ्तर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब में। ठीक है जी। गवर्नर सेक्रेटरीट लाहौर के हुक्म के तहत पहले से ही शायाशुदा इश्तिहार बराए आर्जी भर्ती। ठीक है। तो ये रोज़नामे जंग में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ शाया होता रहता है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब नेक्स्ट है जी दूसरी, इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट। इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर यानी ISMO में है जी। इधर है जी, यहाँ पे आपके पास इंजीनियर ग्रेजुएट्स के लिए, कि वो उनकी जूनियर एग्जेक्टिव के लिए ना, पोस्ट के लिए वो उनकी टीम को ज्वाइन करें। अब ये जो है ना, ये न्यू ग्रोथ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती है, जिन्होंने अभी ताज़ा अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की हो, बैचलर की डिग्री हो उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एज लिमिट उनकी 28 साल हो, और एक्सपीरियंस देखिए उन्होंने लिख दिया कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, एक्सपीरियंस ना हो। इसका तो यही मतलब है ना कि जो अभी टैलेंटेड इंजीनियर ग्रेजुएट हुए हैं ना, जो भी इंजीनियर ग्रेजुएट हुए हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए ख़ास मौका है जिन्होंने अभी आप डिग्री कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग की। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे इसमें अप्लाई करने के लिए इसका जो फॉर्म है ना, वो इस वेबसाइट पे है। मैं आपको वेबसाइट बता दूँ, www.nts.rg। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है nts.rg.pk पे और ismo.government.pk, ये 2 वेबसाइट दी हुई है। ठीक है। या इसके अलावा आखिरी तारीख बता दी है उन्होंने, मई की 2025 मई की 25 इसकी आखिरी तारीख है जी। एग्जेक्टिव डायरेक्टर ISMO, पिट्रास, बुखारी रोड, इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद में है जी। नेशनल टेस्टिंग सर्विस, प्लॉट नंबर 96, स्ट्रीट नंबर 4, इस्लामाबाद H81, ये उनका प्रॉपर एड्रेस है। इसके अलावा 650 रुपीज़ यानी 650 रुपये की उनके टेस्ट की फ़ीस भी है, वो भी आपने पे करनी है। ठीक है। तो ये जो न्यू हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की है इंजीनियरिंग में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी यहाँ पे
नेशनल फोरेंसिक एजेंसी इस्लामाबाद, नेशनल फोरेंसिक एजेंसी इस्लामाबाद है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पहले ही दे दी है nfa.government.pk। अच्छा जी, इसमें जो है डिजिटल फोरेंसिक के लिए रखे जा रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल फोरेंसिक एनालिस्ट कंप्यूटर के लिए, मोबाइल नेटवर्क के लिए, सीनियर फोरेंसिक एनालिस्ट मोबाइल के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए, फोरेंसिक एनालिस्ट ऑडियो वीडियो इमेजेस के लिए, असिस्टेंट फोरेंसिक एनालिस्ट मोबाइल कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए, प्रिंसिपल रिसर्च इनोवेशन ऑफिसर, इसी तरह ढेर सारे हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी कन्वेंशनल फोरेंसिक के लिए। तो इसके लिए भी सीनियर फोरेंसिक एनालिस्ट टॉक्सिकोलॉजी के लिए, एक्सप्लोसिव्स के लिए, नारकोटिक्स के लिए, डीएनए के लिए, पॉलीग्राफ के लिए, एनालिस्ट ट्रेस्ट केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, एक्सप्लोसिव्स, नारकोटिक्स, डीएनए। तो ये सीनियर फोरेंसिक भी चाहिए और सिंपल फोरेंसिक भी चाहिए। आगे भी हैं जी, ढेर सारे हैं, देखें आपके सामने। फोरेंसिक एनालिस्ट पैथोलॉजी, फिंगरप्रिंट के लिए सीनियर चाहिए। इसी की तरह FATM CSI के लिए सुपरवाइज़र चाहिए, कार मैकेनिक चाहिए, ERU टेक्नीशियन चाहिए। नेक्स्ट है जी एडमिन एंड फाइनेंस में, उसमें प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर, सीनियर मैनेजर ऑफ फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी, एडमिन ऑफिसर, PSO, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, LDC, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट, अकाउंट ऑफिसर, मल्टीपल पोस्ट हैं, कुक की पोस्ट, स्टोर कीपर, कैशियर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, मेल फीमेल बोथ, नैब कासिद, मेल फीमेल बोथ। ठीक है जी, उसके बाद फूड सर्वर्स। तो इसके जो डिटेल्स है ना इन जॉब्स की, वो सारी इस वेबसाइट पे आपको मिलनी है, www.nfa.government.pk कैरियर्स। इस पे आपको सारी इनकी जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नैब कासिद है या जो भी है, उनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। 15 दिनों के अंदर अंदर इसमें आपने अप्लाई करना है, तो आप इस वेबसाइट को अभी विजिट करें। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने अपना एड्रेस बताया, डायरेक्टर जनरल नेशनल फोरेंसिक एजेंसी, प्लॉट नंबर 1, 2, 27 एंड 28 ऑपोजिट लाइन, इस्लामाबाद में। लेकिन मल्टीपल हैं, लॉ ऑफिसर है जी, इसी तरह सीनियर फोरेंसिक ऑफिसर्स के लिए है, सिंपल फोरेंसिक ऑफिसर के लिए है, प्रिंसिपल फोरेंसिक एनालिस्ट के लिए है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से। तो आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उस वेबसाइट से डिटेल लें और अप्लाई करें। नेक्स्ट है जी रेपूटेड सेकेंडरी स्कूल की तरफ से है जी, ये आपके पास वैकेंसी है, प्रिंसिपल की पोजीशन है। किसी भी सब्जेक्ट में उसने जो है मास्टर की डिग्री की हो, BEd किया हो या MAd किया हो। ठीक है, साथ साथ उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस और प्रोफिशेंट हो इंग्लिश बोलने में। ठीक है, टीचर फॉर सेकेंडरी सेक्शन, मॉर्निंग शिफ्ट में चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस के लिए। अपने सब्जेक्ट्स में उन्होंने बैचलर या मास्टर किया हो और साथ ही 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस। लेक्चरार चाहिए केमिस्ट्री का, जिसने MSc या BS किया हो केमिस्ट्री में। फिर PT का लेक्चर चाहिए, तो वो फिजिकल ट्रेनिंग सब्जेक्ट में हो। ठीक है, फिजिकल ट्रेनर हो जी, बैचलर हो, मास्टर की डिग्री हो उसके पास फिजिकल ट्रेनर की। नेक्स्ट है जी कि इसकी जो आखिरी तारीख है वो है 26 मई। PMA मॉडल सेकेंडरी स्कूल कराची में है जी, ये मोरीपुर हेक्सबे रोड कराची, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें प्रिंसिपल के लिए, टीचर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी यहाँ पे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ठंडी सड़क, हैदराबाद। आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें, ऑनलाइन दरख्वास्तें दें। मैं आपको इसकी असामियाँ भी बता देती हूँ कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में ना हुकूमत सिंध ने असामियाँ दी हैं। अब जो पहली असामी है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड क्रिमिनल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें जो है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में है। तो उसमें जो है तालीम बता दिया, किसी भी यूनिवर्सिटी से ला ग्रेजुएट हो। 17 असामियाँ हैं जी, ओपन मेरिट पे मर्दों ख़वातीन को रखा जा रहा है। कोटा दही हो सकता है, शहरी इलाका हो सकता है, टोटल 15 है। 18 से 35 की हद बता दी है। उसके बाद है जी यहाँ पे नेक्स्ट है जी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में लीगल एडवायर के लिए। ठीक है, लीगल एडवायर के लिए है जी हायर एजुकेशन कमीशन हो, उसकी कम से कम 2nd डिवीज़न के साथ LLB हो। ठीक है, या फिर कम से कम 5 वर्ष के तजुर्बे का हामिल भी होना चाहिए। अच्छा, साथ ही उन्होंने ओपन मेरिट वहीं मर्दों ख़वातीन के लिए 25 से 35 साल उसकी उम्र की हद बता दी है। अच्छा, नेक्स्ट है जी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर के लिए 17वां स्केल है जी। इसमें जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से 2nd डिवीज़न में LLB किया हो, कम से कम 2 वर्ष का तजुर्बा हो, ओपन मेरिट पे है ये भी। 21 से 28 साल का उम्र की हद है। इसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर भी चाहिए, 16वें स्केल का होगा वो। ठीक है जी, उसकी जो डिग्री बताई है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क या फिर डेमोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम 2nd डिवीज़न ही हो उसकी। ठीक है, मास्टर की डिग्री हो जाए या फिर उसके पास। नेक्स्ट है जी यहाँ पे असिस्टेंट के लिए 16वां स्केल है जी, उसने भी कम से कम 2nd डिवीज़न में ग्रेजुएट किया हो। ओपन मेरिट है मर्द ख़वातीन के लिए, 21 से 28 साल ही उम्र की हद बता दी है। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं कि अब इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है। अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है कि ऑनलाइन फ़ीस जमा करानी है आप लोगों ने। ठीक है जी,
500 रुपये की फ़ीस होगी आपकी, जो आपने जमा करवा देनी है। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपने फ़िल करवानी है जी। वो किस वेबसाइट पे करवानी है? www.spsc.government.pk। इस सरकारी वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन जाके अपनी एप्लीकेशन नेचर देख लेनी है, ठीक है जी, उसके फ़ीचर देख लेने हैं। उसके अलावा आपने ऑनलाइन करने के बाद ना 24 घंटे दस्तयाब होगा इस वेबसाइट पे, शाम 5 बजे तक आपने ना दफ्तरी औकात में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाने हैं। और आखिरी तारीख क्या है जी? 30 मई है आखिरी तारीख। असिस्टेंट डायरेक्टर GRC, उसका फ़ोन नंबर है, फिर नीचे वेबसाइट दे दी है उन्होंने और ईमेल भी दे दिया है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन उनकी ईमेल से भी ले सकते हैं और वेबसाइट से वैसे ही आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अब इसमें लॉ ऑफिसर या लीगल एडवाइज़र कोई लगना चाहिए, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में कोई लगना चाहिए तो वो इसमें कर सकता है जी। आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें, इसमें अप्लाई करें जिसमें आप करना चाहते हैं। सुई सोर्थन गैस कंपनी लिमिटेड में है जी। पहली पोजीशन है जी लीड मैनेजर IT ऑडिट टेक्निकल ऑपरेशन के लिए। जॉब कोड भी बताया हुआ है उन्होंने। साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन है जी MS कंप्यूटर साइंस के साथ हो जाए, MS IT हो जाए या MCS हो जाए, और रेलिवेंट कोई भी 9 साल का या 10 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाए, एटलीस्ट 4 साल का तो हो ही सही। अच्छा, जॉब की जो समरी बताई है ना वो आपके सामने है कि इसमें जो भी आपने करना हो। मैनेजर की IT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, उसका भी जॉब कोड है MS कंप्यूटर साइंस, MS IT, और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जाए और 4 साल का तजुर्बा हो जाए। मेन पर्पस इसका पता क्या होगा? DLME IT और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी इसका पर्पस हो सकता है। डिप्टी मैनेजर IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है जी MS कंप्यूटर साइंस, MS IT हो जाए, 4 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो जाए। इसका मेन पर्पस होगा कि ये असिस्ट करेगा रिस्क मैनेजमेंट को, इंटरनल कंट्रोल्स को, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को। अच्छा जी, अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या है जी? इस वेबसाइट को विजिट कर लेना है जी, www.ssgc.com.pk कैरियर्स। डिटेल्स, जॉब की डिस्क्रिप्शंस, उसके बारे में जितनी भी आपने डिस्क्रिप्शंस या उम्र की हद वगैरह देखनी है ना, वो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। ये सुई सोर्थन गैस कंपनी की तरफ से है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं जी, रेलवे स्टेट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कंपनी PVT लिमिटेड, ठीक है जी। स्टेट ओन इंटरप्राइज है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो रेलवे स्टेट डेवलपमेंट मार्केटिंग कंपनी की तरफ से है जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेलवे स्टेट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कंपनी, एक पोस्ट है। सैलरी पैकेज मार्केट बेस के मुताबिक होगा। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है जी? बैचलर या हायर क्वालिफिकेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस, कॉमर्स में, इंजीनियरिंग में हो जाए, इकोनॉमिक्स में या मार्केटिंग में हो जाए, साथ ही साथ 10 साल का सीनियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। उसके बाद एज की लिमिट जो है वो मैक्सिमम 55 साल तक की बता दी है। और डिटेल के लिए जो है www.redamco.com, इस पे जाके आप डिस्क्रिप्शन और डिटेल ले सकते हैं उनकी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी ये नौकरी, 3 साल की है। बाकी आपकी परफॉर्मेंस पे देखा जाएगा, अगर सेटिस्फैक्ट्री होगी तो आपको आगे भी रख सकते हैं वो। बाकी उनका जो जॉब की डिटेल्स हैं वो आपको उनकी वेबसाइट से मिलेंगी। मई की 30 तारीख आखिरी तारीख है, और कुरियर ईमेल के ज़रिए आप कर सकते हैं जी। ईमेल भी उन्होंने दी हुई है, और थ्रू कुरियर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करवा सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, एड्रेस 1st फ्लोर, कॉर्पोरेट ऑफिस, सेक्टर सर्विस रोड, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। फ़ोन नंबर और उनकी ईमेल है, ठीक है। तो आप मज़ीद उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। आप थ्रू कुरियर भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई इसमें। नेक्स्ट है जी यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहली जो है यहाँ पे बेसिक है जी, जो जॉब का टाइटल है वो डिविजनल हेड के लिए है, जो कि प्रोक्योरमेंट के लिए होगा। ग्रुप चीफ होगा, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग ग्रुप उसको रिपोर्ट करना होगा। उसकी जो एजुकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन होगी, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हो जाए या मास्टर की डिग्री हो जाए या रेलिवेंट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स भी हों, ठीक है। एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। जो अदर स्किल्स है ना उसकी, वो कौन कौन सी अब जिन्होंने बताई हैं। स्किल्स तो होना लाजमी है जी, जैसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस मैन होना चाहिए, वो एक मैन होना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेटेड स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, कस्टमर को हैंडल करना आना चाहिए। उसके अलावा इसमें है जी अंडर प्रेशर काम करना आना चाहिए, प्रूवन लीडरशिप भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे है जी इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी जॉब की। तो वो क्या होगा जी, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बैंक के इंटरनल प्रोक्योरमेंट के लिए, ऑफिस इक्विपमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए, मतलब जितने उसके होंगे ना वो सारे यहाँ पे बताए हैं। अच्छा, एम्प्लॉय की टाइप क्या होगी, इंटरव्यू के बारे में तो उसे बता दिया जाएगा। उसकी टाइप ये होगी कि वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा, ठीक है। ये उनकी पॉलिसी है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे उनकी वेबसाइट है जी
SIDATHYDER.com.pk करियर्स, यहाँ पे अप्लाई करना है ऑनलाइन इनटू 10 वर्किंग डेज़ के अंदर करना है, ठीक है, यानी 10 दिनों के अंदर अंदर आप इस पर अप्लाई कर दें। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं कराची में, ठीक है जी। उसके बाद अपना अगला देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है फैसिलिटी रिक्वायर्ड है जी, ज्वाइन करें लाहौर की यूनिवर्सिटी को, ज्वाइन करें जी लाहौर की यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स को, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस हो जाए, डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, हेल्थ प्रोफेशनल, emerging allied हेल्थ टेक्नोलॉजीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजिकल साइंस एंड मेडिकल, इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, लाहौर बिज़नेस स्कूल, इकोनॉमिक्स। अच्छा, इन्हीं जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे ना, मतलब डिपार्टमेंट के जो सब्जेक्ट्स होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी होनी चाहिए। जैसे अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, इसी तरह टेक्नोलॉजी है तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो, फार्मेसी है तो फार्मेसी हो, फार्मेसी प्रैक्टिस हो आपकी, ठीक है। इसी तरह नर्सिंग है तो नर्सिंग की आपने स्टडी की हुई हो, तो इसकी अपने शोबे के मुताबिक, अपने डिपार्टमेंट के मुताबिक आपकी स्टडी होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन ये है कि आफ्टर द डेट यानी आखिरी तारीख के बाद कोई भी एप्लीकेशन वो नहीं लेंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की जून की 1 जून है जी। अप्लाई करने के लिए career.uol.education.pk पे जाके आप अप्लाई करें इसको। लाहौर में है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं आपके सामने हैं। जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करें, उनकी वेबसाइट से मज़ीद इन्फॉर्मेशन लें। नेक्स्ट है जी यहाँ पे मेंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेंबर के लिए पोस्ट है जी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, सैलरी पैकेज आपके सामने है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जी। पोस्टिंग की जो जगह है वो इस्लामाबाद है और एज जो बताई है वो 62 है। PhD हो जी, डिग्री हो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस में या इससे रिलेटेड किसी में भी 20 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एटलीस्ट 5 साल का तो सीनियर मैनेजमेंट का होना चाहिए IT इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जी आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है कि वो आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन इस वेबसाइट पे careers.hec.government.pk, ठीक है। 10 जून इसकी आखिरी तारीख है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है। सेंड करनी है आपने अपनी CV और डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपी में सेंड नहीं करने, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी में सेंड नहीं करने। बाकी मज़ीद उनकी वेबसाइट से आप इन्फॉर्मेशन फ़र्दर ले सकते हैं और यहाँ पे उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया हुआ है। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, यहाँ उनके ऑफिसेज़ हैं, ठीक है। सेक्टर इस्लामाबाद, फ़ोन नंबर है उनका, ईमेल भी उन्होंने अपनी दी हुई है sup@hec.government.pk, यहाँ से आप मज़ीद ले सकते हैं। तो इस्लामाबाद में है जी ये मेंबर के लिए, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेंबर होगा, IT का मेंबर होगा, ठीक है। उसके लिए है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, सैलरी पैकेज भी अच्छा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान दोबारा से। अच्छा, यहाँ पे अब लाहौर और कराची के मिक्स बैंकर्स की बताई हुई है इकट्ठी करके। तो मैं आपको बताती हूँ कि पहली जो जॉब टाइटल है वो विंग हेड CBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। जो क्या किया, जो डिविजनल हेड को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी एजुकेशन है मिनिमम बैचलर डिग्री हो IT में या कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी हों, 5 से 6 साल का तो एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 3 साल का लाजमी है। अदर स्किल्स जैसे होती हैं कि साउंड नॉलेज होनी चाहिए उसकी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, अंडर प्रेशर काम करने का तरीका आना चाहिए, उसके अलावा MS ऑफिस पे खास महारत होनी चाहिए, ठीक है। ये उसकी स्किल्स बताई हुई हैं। स्किल्स तो होनी चाहिए ना, हर में बताते हैं स्किल्स। उसके बाद इसकी मेन ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, अब जैसे इनकी जो होती हैं ड्यूटीज़ विंग हेड वगैरह की वही होंगी। इसकी जो पोस्टिंग है ना इस पोस्ट की वो कराची में है। नेक्स्ट जॉब टाइटल जो है वो है यूनिट हेड के लिए, नेटवर्क ऑपरेशन के लिए, ठीक है जी। ये कॉन्ट्रैक्ट पे होगी। उसके बाद ये जो है विंग हेड करेगा और इंटरप्राइज डाटा नेटवर्क्स को करेगा। नेक्स्ट इसकी एजुकेशन मिनिमम बैचलर की डिग्री हो IT या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में, या ग्रेजुएशन हो, मास्टर की डिग्री हो, एक्सपीरियंस 6 साल का। स्किल्स वहीं आपके पास आ जाती हैं दोबारा से कि आपके पास नॉलेज हो चीज़ों का, उसके अलावा आपके पास अच्छी स्किल्स हों कम्युनिकेशन की, अंडर प्रेशर काम करने की। इसकी जो पोस्टिंग है वो लाहौर में है। नेक्स्ट है जी IT सर्विस डेस्क एनालिस्ट, ये IT सर्विस के लिए है, तो ये सीनियर IT सर्विस डाटा एनालिस्ट होगा। इसकी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन होगी किसी भी लोकल या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगर इसकी रेलिवेंट कोई सर्टिफिकेट्स होंगे वो भी प्रेफर किए जाएंगे। एक्सपीरियंस 3 साल का मस्ट बताया हुआ है IT सर्विस का। बाकी इसकी स्किल्स जो हैं वो वहीं गुड
अंडरस्टैंडिंग भी गुड होनी चाहिए। बाकी वही स्किल्स जो होती हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी कराची की है, ठीक है। 2 यहाँ पे कराची की पोस्टिंग बताई है और 1 लाहौर की बताई है। यूनिट हेड नेटवर्क ऑपरेशन लाहौर के लिए बताया। एम्प्लॉय की टाइप क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 3 साल की रखी जाएगी। सैलरी पैकेज भी अच्छा दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे वेबसाइट है जी www.sidher.com। इस वेबसाइट से मज़ीद इन्फॉर्मेशन और फॉर्म भी आप अपना फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वो नेशनल बैंक वाला ख़त्म हो गया। अब अगली मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यहाँ पे है जी PSEB की तरफ से उनका प्रोजेक्ट है जिसके लिए उनको फाइनेंस ऑफिसर चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ IT इंडस्ट्री इन स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें जो है फाइनेंस ऑफिसर चाहिए 8वें स्केल का, ठीक है जी। 8वें स्केल में उसको फाइनेंस ऑफिसर देंगे। अच्छा, इस्लामाबाद में इसकी पोस्ट होगी और इसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। एक ही पोस्ट है इसकी, ठीक है। डिटेल जो डिस्क्रिप्शन और अप्लाई ऑनलाइन किस तरह करना है जी, विजिट करना है उनकी https://ngp.government.pk वेबसाइट को। यहाँ पे जाके ऑनलाइन आप अपना अप्लाई करें आराम से, विया पोस्ट और ईमेल आप उनको कर सकते हैं। तो ये इस्लामाबाद में फाइनेंस ऑफिसर के लिए है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट के मैनेजर के लिए। ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए है जी। पे पैकेज आपके सामने 2 लाख है। 7वां स्केल है। इसका क्वालिफ़िकेशन और एज और एक्सपीरियंस आगे बताया हुआ है। मिनिमम 16 साल की एजुकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स की और डिज़ाइन और कम्युनिकेशन की, कल्चर स्टडीज़ हो जाए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा उम्र बताइए जी 24 से 40 साल की। नेक्स्ट है जी बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर, दोनों के लिए है। मर्द ख़वातीन के लिए 1,50,000 तनख्वाह बताई हुई है और आगे 16 ईयर की एजुकेशन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या रेलिवेंट किसी भी सब्जेक्ट में, ई-कॉमर्स में हो जाए। 22 से 40 साल उम्र की हद है। ड्राइवर की पोस्ट है जी, उसके लिए सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए 2nd डिवीजन के साथ और ड्राइविंग लाइसेंस और 18 से 35 साल की उम्र। 45,000 इसकी तनख्वाह है ड्राइवर की जो उन्होंने बताई है। अब इसमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है उसका सारा प्रोसीजर मैं आपको बता दूँ। तो इसमें अप्लाई जो करना है ना आपने, तो वो होना है जी आपका बाय कोरियर अप्लाई होना है, ठीक है। तो वो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि अपना CNIC एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने जो हैं उनके जो मतलब अटैच्ड फ़ोटोग्राफ अपने 2 लगा के ना पिक्चर्स के, बॉक्स नंबर 829 लाहौर उनका फ़ोन नंबर है। उनके ऑफिस में आपने ये सेंड करवा देने हैं, ठीक है, खवेरा में। ये जो है ना ये आपका है लाहौर में। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आपको पोस्ट दी जा रही है चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए। CFO के लिए दी जा रही है चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए, जिसके पास आपके पास जो है ना ACCA होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है जी। साथ मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, डिमॉन्स्ट्रेटेड अकाउंटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, या 10 साल का हो जाए। अच्छा, एज लिमिट जो है वो 55 साल बता दी है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर के लिए। इंटरनल ऑडिटर के लिए मस्ट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि ये जो जॉब आपको दी जा रही है ना, इसका सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा होगा, एक्सीलेंट वर्किंग होगी आपकी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी आपको ग्रोथ की। आपने अपनी अपडेटेड रिज्यूम या CVs वगैरह ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इस्लामाबाद क्लब रोड इस्लामाबाद, और उनकी ईमेल है hr.islamabadclub.org.document। मई की 27 तारीख आखिरी है, ठीक है। तो उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं, अपनी CVs उनको एड्रेस पे सेंड भी कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे प्रोफेसर एनेस्थीसिया के लिए चाहिए, एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी मेडिसिन के लिए चाहिए और यूरोलॉजी के लिए चाहिए, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया है वो आपको इसकी जो फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आपने ले लेना है जी http://www.full.education.pk IMP डाउनलोड्स। यहाँ से आपने डिटेल्स भी ले लेनी है, अपनी CV वगैरह और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स वगैरह भी उनको दे देनी है। 1000 रुपये की फ़ीस भी जमा करवानी है और मई की 20 तारीख इसकी आखिरी तारीख होगी। बाकी उनका एड्रेस है जी इस्लामाबाद में फ़ेज़ 1 DH डिफेंस एवेन्यू। उनकी ईमेल है और वेबसाइट है, ठीक है। तो आप उनको थ्रू कुरियर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी, ये हमारे पास लास्ट हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची की एक पोस्ट देखी थी। उसके बाद ये नेक्स्ट है जी पॉलिसी एनालिस्ट के लिए भी है उधर ही, ठीक है, विंग हेड पॉलिसी के लिए। तो यहाँ पे जो है एजुकेशन जो बताई हुई है, मिनिमम ग्रेजुएशन बताई हुई है आपकी, और एक्सपीरियंस 4 साल का बताया हुआ है, मिनिमम 3 साल का तो होना ही चाहिए। अदर स्किल्स जो हैं वो आपकी वेल कंजर्वेटिव MS ऑफिस डाटा हैंडलिंग होने चाहिए। आपकी मेन ड्यूटीज़ बताई हुई हैं कि आपकी नौकरी में क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है। एज अ सुपरवाइज़र होगी। दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट के टाइप वहीं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और वहीं वेबसाइट जो मैंने पहले भी आपको एक बैंक के बारे वाली बताई है ना, SIDATHYDER.com वाली, उसी वेबसाइट से आपने बाकी मज़ीद ले लेना है। नेक्स्ट है जी यहाँ पे मेंबर के लिए पोस्ट है
मेंबर किसका जी? मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। उसकी क्वालिफिकेशन जो है पीएचडी हो इंजीनियरिंग में, सिविल मैकेनिक, एग्रीकल्चर में, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक में, या मास्टर हो जाए इन्हीं सब में, या फिर बीएड हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है नेक्स्ट आपको मैं बता दूँ अप्लाई करने का जो तरीका है, पहले तो लास्ट डेट तक की आपकी उम्र की हद जो है ना वो 62 साल तक बता दी है, ठीक है। 2 साल का इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको रखेंगे। पे पैकेज भी बड़ा अच्छा होगा आपका। वेबसाइट उन्होंने दी है https://www.ngp.government.pk। यहाँ से आपने उनका फॉर्म अवेलेबल है जो डाउनलोड करना है, उसे फिल कर लेना है, ठीक है। फिर आपने अपने जो है ना उनकी ईमेल भी यहाँ पे मिली हुई है। 26 मई उनकी आखिरी तारीख है। रूम नंबर सेक्शन ऑफिसर HR3 रूम नंबर 240 सेकंड फ्लोर P ब्लॉक, पाक सेक्रेटरिस्ट इस्लामाबाद में ये पोस्ट है, ठीक है जी। मेंबर की पोस्ट है जो आपको कहाँ पे दी जा रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स की तरफ से। अच्छा जी, जितनी भी 11 मई की नौकरियां थी वो मैंने आज की वीडियो में आपको बता दी हैं। तो अब जो है आपने अपनी मर्ज़ी का शोबा देख लेना है। इसमें से जिस शोबे पे आपका क्राइटेरिया, आपकी क्वालिफिकेशन सेट आ रही हो, आप उसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको सबकी वेबसाइट्स बताई हैं और किस तरह से अप्लाई करना है ये भी बताया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।